आज मैंने एक लाइन पढ़ी कि हर पतंग को एक दिन कचरे में जाना है। ध्यान से सुनिएगा कि हर पतंग को एक दिन कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान को छू के दिखाना है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजीत चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस प्रकार की बेहतरीन वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप उनका लाभ उठा सकें। और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो उनको इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। जब मैंने इस लाइन को पढ़ा कि हर पतंग को एक दिन कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना है, तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला इस लाइन से। बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत सारे मैसेज इस लाइन में है। तो मैंने सोचा यार और क्या क्या हम पतंग से सीख सकते हैं, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम अ काइट। तो आज हम लोग जानते हैं कि एक पतंग से हम क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली लर्निंग, एक पतंग जो है ना, एक पतंग जब ग्राउंड पे पड़ी होती है, ज़मीन पे पड़ी होती है, तब ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर जब वो आसमान में उड़ती है तब ज़्यादा अच्छी लगती है। पतंग आसमान में उड़ती हुई अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उसका लाइफ का पर्पज़ ही उड़ना है, वो उड़ने के लिए ही बनी होती है। सेम वैसे ही अगर हम अपनी लाइफ में उड़ना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में आसमान छूना चाहते हैं, तो हमारे को भी ज़मीन पर नहीं पड़े रहना पड़ेगा, हमारे को ज़मीन से उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा और मेहनत करनी होगी आसमान छूने के लिए। और जब भी आप मेहनत करने के लिए जाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को ना ध्यान में रखते हुए, अपने लाइफ के गोल को ध्यान में रख के अगर आप आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम एक न एक दिन आसमान ज़रूर छुएंगे। परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल कभी नहीं रहने वाली हैं, हमको हवा के विपरीत जाके उड़ना पड़ेगा एक पतंग की तरह। तो उठिए, खड़े होइए और डट कर मेहनत करिए और आसमान छू के दिखाइए, क्योंकि हम सभी आसमान छूने के लिए बने हुए हैं। सेकेंड थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम अ काइट इज कि एक पतंग कितनी भी अच्छी तरीके से बनाई हो, कितनी भी अच्छा उसको आकार शेप दिया हो, डिज़ाइन दिया गया हो, लेकिन जब तक उसका बैलेंस सही नहीं होता, जब तक उसका जो स्ट्रिंग धागा होता है उसको सही तरीके से बैलेंस नहीं किया जाता, तब तक एक पतंग अच्छे से नहीं उड़ सकती है। उसी प्रकार से हमें भी अगर अपनी लाइफ में अच्छे से उड़ान भरनी है, अच्छे से उड़ना है, तो हमें भी अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना होता है। बैलेंस किस चीज़ में? कुछ अच्छी चीज़ों के साथ में बुरी चीज़ों का बैलेंस बना के चलना होता है। हमारी नीड्स हैं, उनका वांट्स के साथ में बैलेंस बनाना, हमारी पैशन का, कमिटमेंट के साथ में बैलेंस बना के चलना होता है। अगर हमें लाइफ में अच्छे से उड़ना है तो एक पतंग की तरह हमें बैलेंस बना के चलना होता है। यहीं पे एक और चीज़ हम सीख सकते हैं कि एक स्ट्रिंग जो होती है ना, स्ट्रिंग के बिना पतंग उड़ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं उड़ सकती है। जैसे कि स्ट्रिंग के बिना पतंग नहीं उड़ सकती है, लेकिन वो धागा जो होता है, वो धागा हमें दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। मतलब अगर हम भी अपनी लाइफ में उड़ना चाहते हैं, तो हमारी लाइफ में भी एक स्ट्रिंग होती है, धागा होता है, जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहता है, जो हमें टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहता है, डायरेक्शन देते रहता है। वो होते हैं हमारे गुरुजन, वो होते हैं हमारे मेंटोर्स। आज हम जो कुछ भी हैं, हम अपने गुरुओं की वजह से हैं, लेकिन वो दिखते हैं क्या? नहीं, वो इनविजिबल रहते हैं, बैक स्टेज उनका सारा काम चल रहा होता है। अगर हम लाइफ में उड़ना चाहते हैं, आसमान छूना चाहते हैं, तो बिना अपने गुरुओं के, बिना अपने मेंटर्स के हम लाइफ में बहुत ऊंची उड़ान नहीं भर सकते हैं। जैसे कि एक पतंग भी एक धागे के बिना उड़ान नहीं भर सकती है। तो आगे और हम क्या सीख सकते हैं? जैसे कि देखिए, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हम अकेले पतंग को नहीं उड़ा सकते हैं, हमें कुछ लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक बंदा उस धागे को पकड़ता है, एक उसको पतंग को पकड़ के ऐसे उड़ाता है, एक बंदा पीछे जब पतंग उड़ती है उसको और ऊपर ले जाने के लिए वो मांझे को पकड़ के रखता है। होता है ना, हमें 2-3 लोगों की ज़रूरत होती है। सेम वैसे ही अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें भी लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। जब हम लोगों की मदद करते हैं तो लोग भी हमारी मदद करते हैं। जब हम लोगों के लिए केयर करते हैं तो लोग भी हमारे लिए केयर करते हैं। और जब हम लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी नीचे गिर रहे होते हैं। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हम किसी की पतंग को काटने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी और की पतंग को काटते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार हमारी पतंग भी ज़रूर कटती है। तो अगर हम लाइफ में किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, किसी और को गिराने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी एक दिन नीचे गिर जाते हैं। और कहते हैं ना कि एक बार आसमान में उड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन नीचे गिरना बड़ा आसान है साहब। पतंग को उड़ाने में मेहनत लगती है, लेकिन नीचे एक बार कटी और अपने आप नीचे आ जाती है। आपको भी उड़ान भरनी है ना, तो सफलता पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किलें लगती हैं, बहुत मेहनत लगती हैं, लेकिन नीचे हम चुटकियों में गिर जाते हैं। तो ये जो लाइन है ना कि हर पतंग को एक न एक दिन कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना है। तो एक बार सोच के देखिए, क्या पतंग का जन्म कचरे में जाने के लिए हुआ है? बिल्कुल नहीं। उसका जन्म तो एक बार आसमान का सीना चीरने के लिए हुआ है। बिल्कुल उसी तरह हमें भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, हमें भी एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन उससे पहले हमें शिखर पर जाना होगा, ऊंचाइयों को छू के दिखाना होगा। आखिर हम इस धरती पर क्यों आए हैं? भगवान ने हमारे को बनाने में इतना टाइम क्यों लगाया?
उसको हमें प्रूफ करके जाना होगा, साबित करके जाना होगा। ऐसे में कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि भैया क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, खाली हाथी आए थे और खाली हाथी जाने वाले हैं। और भी ज़्यादा ज्ञानी अगर मिल जाते हैं, बोलते हैं एडिसन भी खाली हाथी गया, उसके दोनों हाथ खाली थे, खुले हुए थे। लेकिन मैं कहता हूँ हम खाली हाथी आए थे और खाली हाथी जाने वाले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ वो है कि खाली हाथ आने और जाने के बीच का जो काम है, उस टाइम में आपने क्या किया। क्या उस टाइम में आपने ऐसा कुछ किया जिससे कि लोग आपको याद रखें? नहीं तो पता चलता है हमारी आने वाली दूसरी तीसरी पीढ़ी हमारा नाम भूल जाती है साहब, और ऐसा हो रहा है। तो जो भी इस प्रकार की बातें करते हैं, कामचोर लोग होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है ना, तो उनको बोलिएगा भैया जब तुम खाली हाथी आए थे और खाली हाथी जाना है, मिट्टी में ही मिल जाना है एक दिन, तो जो भी तेरे नाम प्रॉपर्टी है साहब उसको मेरे नाम कर दे, क्योंकि कुछ लेके तो जा नहीं पाएगा तू, तो मेरे नाम कर दे। अपने बच्चे के भी नाम क्यों करता है भाई? उसको भी मिट्टी में मिल जाना है, उसको भी खाली हाथ जाना है, तो मेरे को दे दे। तो ये सब बकवास की बातें हैं, फालतू बातें हैं। ये सब सिर्फ कामचोर लोग होते हैं जो इस प्रकार की बातें किया करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ आपसे, वायरस हैं ऐसे लोग, दूर रहिएगा ऐसे लोगों से, क्योंकि हर चीज़ की एक उम्र होती है। हमारे काम करने की भी एक उम्र होती है। जब हमारी काम करने की उम्र होती है, हमें मेहनत करनी होती है, उस टाइम अपनी जी जान लगा दें, सब कुछ झोंक दें अपना। उस समय पे ये बातें नहीं करें कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। फिल्मी डायलॉग है ये सब, फालतू की बेकार की बातें हैं ये सब। और अगर आप में पैसे कमाने की इच्छा नहीं है और भगवान ने आपके अंदर टैलेंट दिया है, अगर भगवान ने आपको काबिलियत दी है पैसा अर्न करने की, आपको वो कॉन्फिडेंस दिया है, आपको वो लीडरशिप दी है, तो उस पैसे को दान कर दीजिए। अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो कुछ हॉस्पिटल्स बनवा दीजिए, कुछ स्कूल बनवा दीजिए, कुछ लोगों की शादी करवा दीजिए। अगर आपको खुद के लिए नहीं कमाना है तो आप समाज के लिए कमाइए। आज जमशेदजी टाटा ने क्या किया? वो 102 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी अपनी दान करके गए। बिल गेट्स ने अपनी 80-90% प्रॉपर्टी दान कर दी। वॉरेन बफे ने क्या किया? अजीम प्रेमजी ने क्या किया? उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी। अगर आपको खुद पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप उस पैसे को दान कर दीजिए। कहते हैं ना कि फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने सफल हैं, फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आपने उतनी सफलता हासिल की या नहीं जितनी आप में योग्यता थी, जितनी आप में काबिलियत थी। आप में 100 तक जाने की योग्यता थी और आप 10 पे ही रुक जाते हैं तो आप सफल नहीं हैं। आप देख रहे हो कि मेरा साथी तो अभी 5 पे है और मैं 10 पे हूं, मैं सफल हूं। गलत, आप सफल नहीं हैं, क्योंकि आप में 100 तक जाने की योग्यता थी और आपने खुद को 10 पे ही रोक लिया। मतलब आप अपनी लाइफ में सफल नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। दोस्तों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हम सबको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, हम सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान का सीना चीर के दिखाना है। भले जिस भी फील्ड से आप हैं, भले जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में हमें सफलता पर पहुंचना है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे को सीखने को मिलती हैं एक पतंग से। अगर इनके अलावा आपके माइंड में कुछ और आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं भी आप लोगों से सीखते रहता हूँ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम इस धरती पे आए हैं, हम सबको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन उससे पहले अपने जन्म को हमें सार्थक करना है। हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे कि हमारे आसपास के लोगों को हमारे पे गर्व हो। हमें कुछ ऐसा करके जाना है जिससे कि हमारे जाने के बाद में भी लोग हमें सकारात्मक रूप से याद करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।